दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डेड स्नो मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। आपको वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। चारों तरफ यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होते हैं और इसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं और ये लड़की अपनी जान बचा करके भागती तो है, लेकिन ये ज़ॉम्बी इसे फाइनली पकड़ लेते हैं और इसे मार देते हैं। फिर हमें 7 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने ईस्टर वेकेशन को मनाने के लिए नॉर्वे के ऑक्सफोर्ड नामक जगह पे जा रहे हैं। सभी लोग अब एक बर्फीले पहाड़ के पास पहुंचते हैं और अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करके पहाड़ों पे बने आउट हाउस में पहुंचते हैं और फिर इनकी पार्टी शुरू हो जाती है और ये लोग यहाँ पर खूब मजा करते हैं। लेकिन रात में एक लड़की को लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई है और ये इन सबको बताती है, लेकिन इन सबको विश्वास नहीं होता है। तभी यहाँ पर अचानक से एक आदमी आ जाता है जो कि इन्हीं की तरह एक हाइकर होता है और ये इन लोगों से कहता है कि मुझे एक कप कॉफी चाहिए। ये लोग उसे अपने घर में लाते हैं और एक कॉफी देते हैं और ये आदमी इन लोगों को बताता है कि यह जगह अच्छी नहीं है और इस जगह पे बहुत बुरी बुरी चीजें रहती हैं। वो बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ पर नाजी लोग यहाँ के लोकल्स आदमी पर खूब अत्याचार करते थे, लेकिन जब युद्ध खत्म होने वाला था जिसमें जर्मनी हार गई थी तो यहाँ से जाते समय जर्मन सोल्जर्स यहाँ के लोगों को लूटने लगे। लेकिन यहाँ के लोग इनके अत्याचारों से परेशान थे, इसलिए लोगों ने इन सोल्जर्स को मार दिया। फिर भी एक जर्मन कैप्टन अपने कुछ सैनिकों और लूटे गए सामान को लेकर के यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था और ऐसा माना जाता है कि वे सोल्जर इसी बर्फीली पहाड़ों में ठंड से मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर उनकी आत्माएं घुमा करती हैं, इसलिए ये आदमी इन लोगों को वार्न करता है कि तुम गलती से भी उन लोगों की आत्माओं को डिस्टर्ब मत करना। और ये कह करके ये आदमी यहाँ से चला जाता है। अब चूंकि ये लोग छुट्टियां मनाने आए हैं और ये लोग मेडिकल स्टूडेंट भी होते हैं, इसलिए इस आदमी की बातों को ये लोग मजाक समझते हैं। फिर रात में सोते समय वेगार्ड को यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि फर्श पर कुछ रख रही होती है। वेगार्ड को लगता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड सैरा है क्योंकि वो भी यहाँ पर आने वाली थी, इसलिए वेगार्ड इसे आवाज देता है, लेकिन ये लड़की बाहर की तरफ जाने लगती है। वेगार्ड भी इस लड़की के पीछे जाता है, लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो देखता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड सैरा ही है, लेकिन इसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी वेगार्ड की नींद खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रहा था। इधर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो उन लोगों के आउट हाउस पे आया था और ये पहाड़ों के बीच में एक टेंट लगा करके डिनर कर रहा होता है। तभी अचानक से इसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये गन लेकर के टेंट के बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन कुछ समय के बाद इसे यहाँ पर दूर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। ये इस ज़ॉम्बी से बचने के लिए सोच ही रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी बहुत तेजी के साथ आकर के इसका गला काट देता है। फिर ये आदमी भागते हुए अपने टेंट के अंदर आता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी यहाँ पर भी आकर इसे मार देता है। सुबह होते ही वेगार्ड सैरा को ढूंढने के लिए जाने लगता है क्योंकि कल रात के सपने से और उस आदमी की बात से इसे सैरा की चिंता होने लगी है और बाकी लोगों को ये कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम लोग कार के पास जाना और मदद मांगने की कोशिश करना। और फिर वेगार्ड चला जाता है। वेगार्ड के जाने के बाद सभी लोग दोबारा मस्ती शुरू कर देते हैं। इधर रास्ते में वेगार्ड को एक टेंट दिखाई देता है और जब ये टेंट के अंदर जाकर के देखता है तो यहाँ पर वही आदमी मरा हुआ होता है जिसे ज़ॉम्बी ने कल रात को मारा था। उधर वेगार्ड के दोस्त जब मस्ती कर रहे होते हैं तो उनको एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और गहने होते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय का होता है और इसे देख करके इन लोगों को बहुत खुशी होती है और ये सभी लोग इसमें से सिक्के और गहने निकाल करके एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन रॉय यहाँ पर कहता है कि हमें इन सिक्कों को इस बॉक्स में वापस कर देना चाहिए और वेगार्ड के आने का इंतजार करना चाहिए। सभी लोग गहने और कॉइन्स को इस बॉक्स में रख देते हैं, लेकिन हैना चोरी छुपे एक गोल्ड कॉइन अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के पॉकेट में रख देती है। फिर एर्नाल टॉयलेट जाने के लिए बाहर आता है। इसके पॉकेट से भी एक सिक्का नीचे गिर जाता है जिसे इसने चोरी छुपे लिया था, लेकिन इस सिक्के को यहाँ पर एक ज़ॉम्बी उठा लेता है और जब क्रिस टॉयलेट में आती है तो यहाँ पर उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। तभी उसे टॉयलेट सीट के साथ ही जमीन के नीचे खींच लिया जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो बाहर आती है, लेकिन इसकी हालत बहुत ही खराब होती है। फिर ये अपने दोस्तों को बुलाने लगती है, लेकिन अंदर बहुत ही लाउड म्यूजिक होता है जिसके कारण क्रिस की आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। लेकिन हैना सुन लेती है और इसे लगता है जैसे क्रिस इसे बुला रही है, लेकिन इसके बाहर आने से पहले ही ज़ॉम्बी क्रिस को लेकर के गायब हो जाते हैं। हैना को यहाँ पर लगता है कि बाहर शायद वही आदमी है जो पिछली रात को इनके घर पर आया था और ये लोग बाहर आकर के देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर इन्हें एक बैग भी बर्फ में दबा हुआ मिलता है जो दरअसल में सैरा का होता है, जिससे ये लोग सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि सैरा तो अभी तक यहाँ पर पहुंची ही नहीं थी। इन लोगों को डर लगने लगता है। तभी हैना खिड़की के बाहर क्रिस को देखती है जो दरअसल में क्रिस नहीं बल्कि क्रिस का कटा हुआ सर होता है
जिसे एक जॉम्बी ने पकड़ा होता है। ये देख करके हैना बहुत डर जाती है और खिड़की और दरवाजों को बंद करने लगती है। तभी एक जॉम्बी लिव को खिड़की से खींचने लगती है, लेकिन हैना किसी तरह से लिव को बचा लेती है और फिर ये लोग पूरी तरह से दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर बहुत सारे जॉम्बी हैं और ये जॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करते हैं। तभी हैना एक जॉम्बी का हाथ काट देती है। फिर एक जॉम्बी एर्नाल्ड को पकड़ लेता है और उसके आंखों में उंगलियां डाल करके इसके सर के 2 टुकड़े कर देता है और इसे अपने साथ ले जाता है। उधर वेगार्ड को टेंट के बाहर पैरों के निशान मिलते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। वेगार्ड इन पैरों के निशान को फॉलो करते हुए सारा को ढूंढने लगता है, लेकिन ये अचानक से एक गुफा में गिर जाता है और जब इसे होश आता है तो ये एक मसाल लेकर के गुफा के अंदर देखता है तो यहाँ पर बहुत सारे हेलमेट्स रखे होते हैं जो कि जर्मन सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूज किया करते थे। और यहीं पर वेगार्ड को सारा का कटा हुआ सर भी मिलता है, यानी कि जिस लड़की को मूवी के शुरुआत में भागते हुए दिखाया गया था वो दरअसल में सैरा ही थी जिसे जॉम्बी ने मार दिया था। तभी वेगार्ड से इस गुफा में एक जॉम्बी टकराता है और ये जॉम्बी वेगार्ड को गुफा के बाहर फेंक देता है, यानी कि उस आदमी ने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थे। ये जर्मन सोल्जर्स के जॉम्बी ही होते हैं। फिर ये जॉम्बी वेगार्ड पर हमला कर देते हैं और वेगार्ड को काटने लगते, लेकिन वेगार्ड उल्टा इसे ही काट लेता है और इस जॉम्बी को वो मार देता है। तभी फिर से एक जॉम्बी बर्फ के नीचे से निकलता है। इधर बाकी के लोग प्लान बनाते हैं कि 2 लोग यहीं पर रुकेंगे और जॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि दोनों लड़कियां कार के पास जा सके और मदद लेने की कोशिश करें। फिर दोनों मिल्स बाहर निकल करके आवाजें करने लगते हैं ताकि जॉम्बीज इनकी आवाज सुन करके इनकी तरफ आए और लड़कियां यहाँ से भाग सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी जॉम्बी नहीं आता है। फिर दोनों लड़कियां यहाँ से बहुत तेजी से कार की तरफ भागती हैं। उधर दूसरा जॉम्बी वेगार्ड को बहुत मारता है, लेकिन वेगार्ड इसे भी मार देता है। तभी तीसरा जॉम्बी उड़ जाता है जो वेगार्ड को लेकर के पहाड़ों के नीचे कूद जाता है, लेकिन वेगार्ड उस दूसरे जॉम्बी के अतरियों को रस्सी की तरफ पकड़ करके पहाड़ से लटक जाता है, लेकिन ये जॉम्बी वेगार्ड को काट लेता है। वेगार्ड किसी तरह से इस जॉम्बी को नीचे गिरा देता है। इधर दोनों लड़कियां जब भाग रही होती हैं तो इनके पीछे भी जॉम्बी पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए ये लोग अलग हो जाते हैं। फिर लिव को एक जॉम्बी मार करके बेहोश कर देता है और इसकी अतरियों को बाहर निकाल देता है, लेकिन मरते मरते लिव एक बम से इन जॉम्बी को उड़ा देती है, लेकिन खुद भी मर जाती है। फिर हमें इन जॉम्बीज के कैप्टन जिसका नाम हर्जॉग है उसको दिखाया जाता है, जो अपने सैनिकों के साथ इन लोगों को देख रहा होता है। इधर हैना के पीछे अब 2 जॉम्बी होते हैं, जिससे बचने के लिए हैना एक पेड़ पे चढ़ जाती है, लेकिन एक चिड़िया की आवाज सुन करके जॉम्बीज हैना को देख लेते हैं और ये लोग पेड़ पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन हैना लकड़ी के एक टुकड़े से नीचे कूद जाती है और एक जॉम्बी को मार देती है, लेकिन दूसरा जॉम्बी अब भी जिंदा होता है जो हैना का पीछा करने लगता है। फिर हैना भागते हुए पहाड़ी के डेड एंड तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर उसे जॉम्बी को मारने के लिए कोई भी चीज नहीं मिलती है, इसलिए वो अपने पैरों से ही बर्फ को तोड़ने लगती है, जिससे ये दोनों ही पहाड़ों के नीचे गिर जाते हैं। इधर मार्टिन और रॉय अब भी आउटहाउस में ही जॉम्बी से लड़ रहे होते हैं और ये लोग जॉम्बी से बचने के लिए इसमें आग लगा देते हैं और बाहर भाग करके एक केबिन में छिप जाते हैं। इधर जॉम्बीज का कैप्टन हर्जॉग भी इन्हें देख रहा होता है। फिर मार्टिन और रॉय इस केबिन में रखे हथियारों को ले लेते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि इनके पास जॉम्बीज का मुकाबला करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ वेगार्ड भी अपने स्कूटर के पास पहुंच करके अपने गले के जख्म को सी लेता है और स्कूटर के ऊपर एक मशीन गन लगा करके अपने आउटहाउस की तरफ जाने लगता है। इधर हैना को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा बर्फ होता है। ये किसी तरह से बर्फ को हटा करके बाहर निकलती है तो देखती है कि वो जॉम्बी अभी भी जिंदा, जिसे ये मार देती है। मार्टिन और रॉय पे अब बहुत सारे जॉम्बीज अटैक कर देते हैं और ये लोग भी हिम्मत करके एक एक करके बहुत सारे जॉम्बीज को मारने लगते हैं। जैसे जैसे ये लोग एक एक जॉम्बी को मारते हैं, दूसरा जॉम्बी इन पर अटैक कर देता है और इसी तरह से बहुत सारे जॉम्बी से ये लड़ने लगते हैं। तभी वेगार्ड भी यहाँ पर पहुंच जाता है और मशीन गन से जॉम्बीज को शूट करने लगता है और ये भी अब जॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन इस फाइट में एक जॉम्बी वेगार्ड को चाकू मार देता है और बहुत सारे जॉम्बीज इसके हाथ और पैरों को पकड़ करके इसके शरीर से अलग कर देते हैं। इधर मार्टिन, रॉय और जॉम्बीज के बीच में फाइट चल ही रही होती है, तभी मार्टिन एक जॉम्बी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन गलती से ये चाकू हैना को लग जाता है जो कि इसके पीछे ही खड़ी होती है, जिससे कि हैना मर जाती है। मार्टिन को यहाँ पर बहुत दुख होता है। तभी यहाँ पर हर्जॉग अपने सैनिकों के पास पहुंच जाता है और सैनिकों को इनकी तरफ भेजता है। यहाँ पर रॉय मार्टिन को संभालने के लिए कहता है और फिर ये दोनों जॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन एक जॉम्बी मार्टिन के हाथों पे काट लेता है। रॉय किसी तरह से इस जॉम्बी को मार करके मार्टिन को बचा लेता है, लेकिन मार्टिन को लगता है कि वो भी इस जॉम्बी के काटने से जॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वो अपने हाथ को ही काट लेता है।
और फिर ये लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर केवल हरजॉग ही बचा हुआ है और इन लोगों को लगता है कि अब ये हरजॉग को मार करके कहानी खत्म कर सकते हैं। लेकिन तभी हरजॉग बहुत जोरों से चिल्लाता है और धरती कांपने लगती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज बर्फ के अंदर से निकलने लगते हैं। रॉय और मार्टिन ये देख करके यहाँ पर समझ जाते हैं कि अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय भागने के, और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ज़ॉम्बीज भी इनके पीछे आते हैं। तभी हरजॉग एक हथौड़े से रॉय को मार देता है। रॉय फिर भी भागता है, लेकिन ये एक पेड़ से टकरा जाता है जिससे इसकी अतरियां बाहर निकल जाती हैं और ये मर जाता है। तभी हरजॉग आकर के इसके पास से अपनी घड़ी वापस ले लेता है जिसे उसने उस बॉक्स में से निकाल लिया था। ये देख करके मार्टिन समझ जाता है कि इन लोगों को क्या चाहिए। दरअसल उस बॉक्स में जर्मन सोल्जर के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के समय लूटा गया सामान होता है और जिससे ये लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। और अगर उस बॉक्स में से कोई एक सिक्का भी उठाता है तो ये ज़ॉम्बीज की आत्मा वापस आ जाती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। जब सैरा ने उस बॉक्स को अपने आउट हाउस में रखा था, जो कि हमें मूवी में दिखाया नहीं गया है, तो ये ज़ॉम्बीज लोग जिंदा हो गए थे। फिर मार्टिन भागते हुए अपने आउट हाउस के पास पहुंचता है, जहाँ पर ये देखता है कि आउट हाउस पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन ये किसी तरह से उस बॉक्स को ढूंढ लेता है और इन ज़ॉम्बी को दे देता है। अब चूंकि बॉक्स इन ज़ॉम्बी को मिल चुका है, इसलिए मार्टिन को ये लोग जान देते हैं। मार्टिन बहुत तेजी से भाग करके अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। तभी मार्टिन के पास से भी एक गोल्ड कॉइन नीचे गिर जाता है, जो कि हैना ने चोरी छुपे इसके पॉकेट में रख दी थी। तभी ये देखता है कि हरजॉग भी यहाँ पर पहुंच चुका है और हरजॉग मार्टिन को पकड़ लेता है और इसी के साथ ये ज़ॉम्बी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि हरजॉग ने मार्टिन को मार दिया है। सो इसके बारे में हमें इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगा।